वेलकम टू सी एस कोडिंग। आज का हमारा टॉपिक है OOP C++ के साथ ऑब्जेक्ट एज फंक्शन पैरामीटर्स, कि हम फंक्शंस के पैरामीटर में ऑब्जेक्ट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम सिंपल पैरामीटर्स के साथ फंक्शन को यूज़ करते हैं, वैसे ही हम ऑब्जेक्ट के साथ भी फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसका तरीका वही है, जैसे हम सिंपल वेरिएबल पास करते हैं पैरामीटर एज ए पैरामीटर, वैसे ही हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे एज ए फंक्शन पैरामीटर। उसके लिए हम एक प्रोग्राम बनाएंगे और प्रोग्राम की मदद से जो है वो प्रैक्टिकली सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट एज फंक्शन पैरामीटर को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम की स्टेटमेंट है, राइट क्लास ट्रैवल दैट हैज़ द एट्रीब्यूट ऑफ किलोमीटर एंड आवर्स। एक क्लास बनानी है ट्रैवल के नाम से जिसके एट्रीब्यूट्स होंगे किलोमीटर्स और आवर्स। अ कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर इनिशियलाइजेस बोथ डाटा मेंबर टू ज़ीरो। इन दोनों डाटा मेंबर को हम कंस्ट्रक्टर में ज़ीरो से इनिशियलाइज कर देंगे। उसके बाद अ मेंबर फंक्शन गेट इनपुट्स द वैल्यूज़ एंड अ फंक्शन शो डिस्प्ले द वैल्यूज़। दो फंक्शन बनाएंगे हम, एक फंक्शन जो है वो गेट का इनपुट करेगा वैल्यू और शो का फंक्शन जो है वो डिस्प्ले करेगा। उसके बाद इट हैज़ अ मेंबर फंक्शन ऐड that takes an object of type travel to add the kilometers and hours of calling object and the parameter। यानी जो हम इसमें इनपुट में लेंगे डाटा उसको, और फंक्शन जब कॉल होगा उसके पैरामीटर में जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी वैल्यूज़ को, इन दोनों को जो है वो ऐड कराएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करा के टोटल किलोमीटर और आर दिखाएगा। चलें इसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं। हमने प्रोग्राम राइट करके रखा हुआ है। देखें यहाँ पर हमने क्लास ट्रैवल बनाई जैसा कि रिक्वायरमेंट थी। उसमें हमने दो वेरिएबल लिए, एक किलोमीटर और एक आवर का। उन दोनों को हमने कंस्ट्रक्टर में ज़ीरो से इनिशियलाइज करा दिया। उसके बाद हमने वॉइड गेट का फंक्शन लिया जिसमें हमने दोनों वेरिएबल, दोनों डाटा मेंबर्स को सीन करा दिया, यूज़र से इनपुट ले लिया। उसके बाद एक फंक्शन बनाया शो का जो दोनों डाटा मेंबर्स को शो कर रहा है। उसके बाद हमने बनाया वॉइड ऐड का, और इसमें एक ऑब्जेक्ट लिया ट्रैवल पी। क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट पास कराना है तो ऑब्जेक्ट ही लिया जाएगा यहाँ पर, और इसकी डाटा टाइप भी, क्योंकि हमने ट्रैवल क्लास का ऑब्जेक्ट पास कराना है तो इसकी डाटा टाइप भी ट्रैवल ही आएगी। उसके बाद हमने इस फंक्शन को नीचे पहले समझ लेते हैं, फिर इस फंक्शन को अच्छे से समझेंगे। इंट मेन में क्या किया, ट्रैवल से माई और यूअर दो ऑब्जेक्ट बनाए। इस ट्रैवल क्लास से दो ऑब्जेक्ट बनाए, माई और यूअर। माई डॉट गेट, माई डॉट शो, यानी माई ऑब्जेक्ट से हमने गेट का फंक्शन कॉल कराया, इसमें वैल्यूज़ इनपुट की और इसकी वैल्यू शो करा दी। उसके बाद हमने यूअर का ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया और दोनों फंक्शन कॉल करा दिए, यानी माई ऑब्जेक्ट और यूअर ऑब्जेक्ट में हमने वैल्यूज़ यूज़र से इनपुट करा दी। उसके बाद हमने क्या किया, माई के ऑब्जेक्ट से फंक्शन को कॉल कराया, ऐड के फंक्शन को, और उसमें पैरामीटर दिया यूअर ऑब्जेक्ट का। यानी यूअर ऑब्जेक्ट में जो वैल्यूज़ थी वो एज ए पैरामीटर पी के ऑब्जेक्ट में आएंगी। ये एज ए एक्चुअल पैरामीटर इससे वैल्यू पास होंगी और ये फॉर्मल पैरामीटर में यहाँ पर कैच हो जाएंगी वैल्यूज़। उसके बाद हमने इसे माई डॉट ऐड के नाम से माई ऑब्जेक्ट के मदद से कॉल कराया है, तो माई में जो वैल्यूज़ होंगी वो भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और दोनों की वैल्यूज़ को जो है कैलकुलेट करके हम आंसर निकालेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, ट्रैवल टी, हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें हम वैल्यूज़ को ऐड करके स्टोर करने वाले हैं। ज़ाहिर है हमने इस ऑब्जेक्ट की और इस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को स्टोर कराना है तो किसी न किसी ऑब्जेक्ट में तो स्टोर कराएंगे ना, सिंपल वेरिएबल में नहीं करा सकते। ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमें ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को स्टोर कराने के लिए, ताकि हमें पता चले कि ये क्या हो रहा है। तो हमने ट्रैवल टी के नाम का ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट की मदद से किलोमीटर जो हमने ऊपर डाटा मेंबर लिया था इसमें वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। उसके बाद सिंपल किलोमीटर लिया, यहाँ पर जो हमने सिंपल किलोमीटर से जो है वो वैल्यूज़ यूज़र से इनपुट ली थी। उसके बाद पी डॉट किलोमीटर, यानी पी के ऑब्जेक्ट में जो किलोमीटर की वैल्यू है वो, एक हमने यहाँ पर माई डॉट गेट से जो इनपुट ली थी वो है, और उसके बाद क्या है यूअर डॉट गेट, और यूअर को एज ए पैरामीटर हमने पास कराया था।
तो वो वैल्यूज़ पी में आ गई, क्योंकि हमारे पास फॉर्मल पैरामीटर क्या था, पी। तो किलोमीटर और आवर्स दोनों की वैल्यूज़ क्या आ गई, पी में आ गई। अब पी डॉट किलोमीटर से हम किलोमीटर की वैल्यू यहाँ पर एक्सेस करेंगे, और पी डॉट आवर से आवर्स की वैल्यू एक्सेस करेंगे, और यहाँ पर आवर की वैल्यू वही होगी जो यहाँ पर सिंपल माई के ऑब्जेक्ट की मदद से हमने कॉल कराई थी। उसके बाद ये दोनों वैल्यूज़, दोनों किलोमीटर यानी माई का किलोमीटर और यूअर का किलोमीटर ऐड होके टोटल किलोमीटर में आ जाएंगे, टी नाम के किलोमीटर में आ जाएंगे। उसके बाद ऐसे ही और भी ऐड होके टी डॉट और में आ जाएंगे। उसके बाद हम इसको शो करा देंगे सी आउट टोटल ट्रैवलिंग टी डॉट किलोमीटर, यानी इतने किलोमीटर इन इतने और में। चलें इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब यहाँ पर हमने वॉइड मेन दिया हुआ है, लेकिन ये जो है वो ओल्ड कंपाइलर में चलता है, न्यू में हम इंट मेन देते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास इनपुट किलोमीटर्स हम 12 किलोमीटर दे देते हैं, और इंटर आवर्स ट्रैवल हम और दे देते हैं 2 आवर्स में हमने 12 किलोमीटर। यू ट्रैवल 12 किलोमीटर इन 2 आवर्स। उसके बाद फिर इनपुट मांग रहा है, हम इनपुट देते हैं इंटर किलोमीटर्स 12, सॉरी चेंज कर देते हैं 13, और आवर्स कितने हैं 3। आप देख सकते हैं यू ट्रैवल 13 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स, और टोटल कितने हुए 12 और 13 आवर्स, यानी 12 और 13 किलोमीटर 25 किलोमीटर इन 5 आवर्स। हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो इस तरह हम ऑब्जेक्ट को एज ए फंक्शन पैरामीटर इस्तेमाल करके दो ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ को तीसरे ऑब्जेक्ट में स्टोर करा के हम अपना काम कर सकते हैं। यानी दो वैल्यूज़ को दो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को जब हम आपस में मैनिपुलेट करने लगते हैं, तब हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आज का हमारा टॉपिक यही था। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।